आज अपन ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के हर एक रेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और अपन देखने वाले हैं कि आखिर ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे कमज़ोर रेस कौन सी है। तो ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के अंदर अभी तक जो सबसे कमज़ोर रेस आई है वो एक्चुअली में ह्यूमंस की है। वैसे तो यहाँ पर क्रिलन टीएन मास्टर रोसी जैसे ह्यूमंस भी हैं जिनका पावर लेवल वाकई में ठीक ठाक है, बट ये एक्चुअली में मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस को इनकी आर्मी रिप्रेजेंट करती है और इन्होंने अपनी आर्मी के साथ सेल सागा के अंदर सेल पर अटैक करने की कोशिश की थी, बट ये एकदम टोटली यूजलेस था। ह्यूमंस के ऊपर अपनी लिस्ट में टफल्स आते हैं। टफल्स की रेस ह्यूमंस के रेस के वाकई में काफ़ी सिमिलर है, बट टफल्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो एक्चुअली में ह्यूमंस के मुकाबले वाकई में सुपर एडवांस थी। टफल्स ने अपनी इसी टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर सियंस को वाकई में काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, बट इन द एंड सियंस ने सारे टफल्स को वाइप आउट कर दिया। टफल्स के ऊपर अपनी लिस्ट में सिरिलियंस आते हैं। ये ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर इंट्रोड्यूस की गई एकदम न्यूएस्ट रेस है और इस रेस का आखिरी सर्वाइवर एक्चुअली में ग्रानुला है। सिरिलियंस के ऊपर अपनी लिस्ट में साइबरमैन्स आते हैं। ये ड्रैगन बॉल जी के फर्स्ट आर्क के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। इस रेस की कमाल की बात यह है कि इनको आप कहीं पर भी प्लांट कर सकते हो और ये केवल कुछ ही सेकंड्स के अंदर ग्रो होकर यहाँ पर बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। साइबरमैन्स के ऊपर अपनी लिस्ट में मेटामोरिज आते हैं। वैसे तो अपन ने कभी इन लोगों को देखा नहीं है, बट ये वही लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में फ्यूजन डांस को इन्वेंट किया था। मेटामोरिज के ऊपर अपनी लिस्ट में इस बीस्ट की ये रेस आती है जो कि एक्चुअली में प्लांट वाम्पा पर पाया जाता है। ये वही बीस्ट है जिसने ब्रोली को बचपन में काफ़ी ट्रेन किया था। इस बीस्ट के ऊपर अपनी लिस्ट में यार्ड्रेट्स की रेस आती है। यार्ड्रेटियन लोगों के बारे में अगर बात करें तो ये पावर के मामले में ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, बट अगर बात इनकी टेक्निक्स की करें तो टेक्नोलॉजिकली ये लोग वाकई में सुपर एडवांस हैं। यहाँ तक मैंने आपको जिन भी रेसेस का आइडिया दिया है वो एक्चुअली में ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के अंदर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट टॉप 10 की लिस्ट के अंदर अब मैं जिन रेसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो वाकई में पावर के मामले में सुपर पावरफुल हैं। टॉप 10 की लिस्ट में सबसे नीचे आर्टिफिशियल ह्यूमंस आते हैं। ह्यूमंस वैसे तो सुपर वीक होते हैं, बट अगर आप उनके अंदर कुछ हेरफेर करके उन्हें एक्चुअली में आर्टिफिशियल ह्यूमन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये ह्यूमंस वाकई में सुपर पावरफुल बन जाते हैं। आर्टिफिशियल ह्यूमंस यानी एंड्रॉइड्स के ऊपर अपनी लिस्ट में डीमन रेस आती है। ड्रैगन बॉल जी के टाइमलाइन के अंदर अपन ने इस रेस के केवल एक ही मेंबर यानी डीमन किंग डबोरा को देखा था और डबोरा पावर के मामले में यहाँ पर आराम से सुपर सैयन के लेवल 2 पर था। डीमन रेस के ऊपर अपनी लिस्ट में नमेकियंस आते हैं। नमेकियन रेस वाकई में नेक्स्ट लेवल की रेस है। ये लोग आराम से ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही टाइम आने पर अपनी पावर को एक दूसरे के अंदर फ्यूज करके अपनी सारी पावर को एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। नमेकियंस के ऊपर अपनी लिस्ट में सियंस की रेस आती है। आपने सोचा होगा कि सियंस की रेस नंबर 1 पर होगी, बट यार यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप यार किसी भी कंडीशन में सियंस को नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं रख सकते। गोकू एंड वेजिटा ही ऐसे सियंस हैं जिनका पावर लेवल एक्चुअली में एक गॉड के लेवल पर है, वरना बाकी के सियंस का एवरेज पावर लेवल करीब 5000 के आसपास हुआ करता था। सियंस के पास भले ही हाई पोटेंशियल था, बट यहाँ पर गोकू एंड वेजिटा ही केवल ऐसे वॉरियर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली में उस पोटेंशियल को कम्प्लीटली मास्टर किया है। सियंस के ऊपर अपने लिस्ट में माचिन्स आते हैं। माचिन्स के रेस का आइडिया आप माचिम्बू को देखकर लगा सकते हो। माचिन्स के अंदर एक्चुअली में वो सभी एबिलिटीज़ पाई जाती हैं जो अपन ने माचिम्बू के अंदर देखी थी। माचिन्स के ऊपर अपनी लिस्ट में ड्रैगन्स आते हैं। ड्रैगन बॉल्स के अंदर से जो भी क्रिएचर बाहर आता है वो एक्चुअली में इस रेस से बिलोंग करता है। ड्रैगन्स आप ऑलमोस्ट आपकी सभी विशेष को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर बात गोल्डन शैंड्रॉन यानी सुपर शैंड्रॉन की करें तो यार ये तो वाकई में एक्चुअली में कुछ भी कर सकता है, लाइक एनीथिंग। ड्रैगन्स के ऊपर अपनी लिस्ट में फ्रॉस्ट डीमंस यानी फ्रीजा की रेस आती है। ये रेस बर्थ टाइम पर ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल के साथ बॉर्न होती है। फ्रीजा के पोटेंशियल का आइडिया आप इस तरह लगा सकते हो कि फ्रीजा ने केवल कुछ ही मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद अपने आप को एक गॉड के लेवल यानी अपनी गोल्डन फॉर्म को अचीव कर लिया था। फ्रॉस्ट डीमंस के ऊपर काइज की रेस आती है। वैसे तो हर कोई काय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, बट सुप्रीम लेवल के काय यानी सुप्रीम काइज की अगर बात करें
तो ये पावर के मामले में सुपर पावरफुल होते हैं। अगर ग्रैंड सुप्रीम काई ने अपनी आधी पावर को यहाँ पर मोरो को सील करने में यूज नहीं किया होता तो ग्रैंड सुप्रीम काई यहाँ पर बिना किसी डाउट के किड बू को स्टार्टिंग में ही फिनिश कर देते। काइज की रेस के ऊपर अपने पास बेरोस की रेस आती है। वैसे तो अपन को बेरोस की रेस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, बट इस रेस के जो भी मेंबर्स इस टाइम टाइमलाइन के अंदर हैं वो एक्चुअली में इस टाइम एक आकाशिन की पोस्ट पर हैं। तो इनकी रेस के बाकी के मेंबर्स भी बिना किसी डाउट के पावर के मामले में सुपर पावरफुल होंगे। अब आती है नंबर 1 रेस जो एक्चुअली में एंजल्स की है। ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो एक एंजल ना कर सके, ये ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर कई सारी रेसेस को छोड़ दिया है, तो अब आप कमेंट करके बताओ यार मैंने कौन कौन से रेसेस को छोड़ दिया है और यहाँ पर वीडियो के अंदर मैंने एक्चुअली में टोटल कितनी रेसेस को इंक्लूड किया है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।